हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और ज्योग्राफी की बुक हम पढ़ रहे हैं। एससीईआरटी की बुक है। यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडिट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक का टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं चैप्टर 2 के, पृथ्वी और चंद्रमा। ज्योग्राफी का ये पार्ट है, कक्षा 6 की ये पुस्तक है। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है और पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली दाग धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ये सभी ने नोटिस किया होगा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है और रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचाता है। तो आप देख सकते हैं कितना पृथ्वी पर लगभग कितने सेकंड में ये पहुंचता है, 1.25 सेकंड में। इस प्रकाश को क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। अब सूर्य का प्रकाश कितने सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है? 8 सेकंड में। और चंद्रमा का प्रकाश 1.25 सेकंड में। और वह प्रकाश क्या होता है? चांदनी कहा जाता है। लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त प्रकाश है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और जिन्होंने ये एससीईआरटी पढ़ी थी तो उन्होंने तो सही आंसर दिया था। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की तुलना में कितना % है, ये क्वेश्चन आया था। और ये सिर्फ यूपी टेट में ही नहीं, ये सीटेट के पेपर 1 में पूछा गया था। ये मैं आपको बता दूं, पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिली, ये एससीईआरटी में दे रखी है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। आइए समझें। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई, इसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। कितने टाइम में करता है ये आपको याद रखना है, परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है और इसी कारण हम सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं देख पाते। क्लियर? तो यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की कलाएं, फेज ऑफ मून पढ़ लेते हैं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल होता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई दे उसे हम पूर्णिमा यानी कि फुल मून कहते हैं, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई दे उस रात को हम अमावस्या यानी कि न्यू मून कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष कहा जाता है बढ़ते हुए चंद्रमा को।
अमावस्या को बिल्कुल गायब होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जो घटता चंद्रमा होता है यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष आता है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितने दिन लगे? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं और इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रमा की कलाएं। विशाल अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया है। शक्तिशाली दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया है कि वह बाह्य अंतरिक्ष में जाए और वहां से जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान में इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच गया। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा और इस यान से जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा और उनके सह यात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। तो ये हैं राकेश शर्मा जी, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, बाहर मत निकलिए या सूर्य की तरफ मत देखिए उस टाइम पर। तो प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु ये बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो आगे क्या होता है? जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। यहाँ समझाया गया है ग्रहण के बारे में कि किस तरह की छाया सूर्य और चंद्रमा पर पड़ती है। तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाए, तो यहाँ पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, ये सूर्य है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक सीधी रेखा में होते हैं, तब यह स्थिति किसकी कहलाती है? सिजगी कहलाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, युति और वियुति। पर आप मेरे लाइव सेशन देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री लाइव सेशन है और डेली क्लासेस हो रही हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप इनको ज्वाइन ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक पर जाके क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप एनरोल कर पाएँ। और एनरोल करने के लिए यहाँ पर एक नोटिफाई ऑप्शन आता है, जिस पर आप नोटिफाई पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। और आपसे क्लास ज्वाइन करने से पहले कोड पूछा जाता है, अनलॉक कोड इसको हम कहते हैं, जिसका में आपको लिखना है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखने से ये क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर ज़रूर चेक करें। यूपीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी आप लोगों के लिए आया है। अनअकैडमी के सक्सेसफुल कोर्सेज के बाद एक और कोर्स आ रहा है, जिसमें आपके हिंदी, संस्कृत, EVS, साइंस, सोशल स्टडीज, CDP, इंग्लिश, मैथ्स सभी सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा। और टॉप एजुकेटर्स जो कि सब्जेक्ट के
ज्ञाता हैं वो आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। फ्री सुपर मैराथन सीरीज़ फॉर यूपी टेट 2021 भी लेकर आया है अनअकैडमी, जिसे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, 25 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पर फ्री मैराथन सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्ट्रेटजी सेशंस, थ्योरी बेस्ड सेशंस हैं, डाउट काउंटर सेशंस हैं, क्विज सेशंस हैं, काफ़ी सारी नॉलेज आपको इन सीरीज से मिलेगी। बिल्कुल फ्री है, बस आपको अनलॉक करना है। अनलॉक में कोड में प्रतीक्षा टेट, जो कि मेरा रेफरल कोड भी है, इसको डालना ना भूलें, जिससे कि आपका जो फ्री कोर्स है वो अनलॉक हो जाए। और अगर आप कभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर भी प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो ये चार्जेस हैं टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के, और बहुत ही कम चार्जेस हैं। 800 रुपये पर महीने पर आप पूरा टेट का सिलेबस पढ़ सकते हैं। 6 महीने का ये सब्सक्रिप्शन लेकर आपके जितने भी बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे, आपके यूपी टेट के, सुपर टेट के, सभी को आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पढ़ पाएंगे। तो ज्वाइन करना ना भूलें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिलेगा। थैंक यू। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं, और यह अमावस्या को होती है, और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति में वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है, और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए ना कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, क्योंकि अमावस्या को तो चंद्रमा निकलेगा ही नहीं, तो ग्रहण कैसे पड़ेगा। तो पूर्णिमा को चंद्रमा होता है, तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है, और अमावस्या को सूर्य ग्रहण। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता। तो ये आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं पड़ता। पृथ्वी पर अपने अक्ष कितने अक्ष डिग्री झुकी हुई है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री आपका आंसर होना चाहिए। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इसी कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इसी कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, लेकिन जब भी होगा तब अमावस्या होगी। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर आपको चैप्टर में आपको बता दिया गया है कि किन किन बातों पर ध्यान रखना है, जो आपसे प्रश्न पूछ के आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जल्दी चैप्टर अपलोड किए जाएंगे अब, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम को। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जितने भी पॉइंट्स हैं SCERT में बहुत ध्यान से पढ़ना और याद सारे रखने हैं। सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना है, याद भी रखने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय वंस अगेन एंड टेक केयर।